हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे और सब अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज है संडे और मैं आ गई हूँ किचन में। मॉर्निंग का टाइम है। नाश्ता करने से पहले मैंने छोले जो रात को भिगोए थे वो धोए हैं। अब मैं इनको पहले सोचा बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी। और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरे दिन की शुरुआत होती है किचन से, क्योंकि मैं अपना सारा किचन का पहले काम ख़त्म करती हूँ और बहुत गर्मी भी लगती है। उसके बाद बाकी के काम करती हूँ। जब मतलब मैं नाश्ता कर लेती हूँ, सब्ज़ी छोंक देती हूँ, फिर उसके बाद मैं सफाई वगैरह का काम स्टार्ट करती हूँ। जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं अपना सफाई का काम कर लेती हूँ और मशीन वगैरह लगानी होती है, वो तो मेरा साथ के साथ चलता रहता है। तो ऐसे ही होता है। तो अब मेरा नाश्ता भी हो चुका है और मैंने छोले भी उबालने के लिए रख दिए हैं। वो उबलते रहेंगे, स्लो गैस पर मैंने रख दिए हैं। और मैं यहाँ पर कर ले रही हूँ अपनी ग्रिल वगैरह साफ़, क्योंकि मैं आई थी अपने घर से राखी वाले दिन। तो 2 दिन मुझे फीवर था, मैंने कुछ नहीं किया था। थर्सडे को सारी क्लीनिंग करी थी, डीप क्लीनिंग किचन की भी और अपने फ्रिज की और सारे पूरे घर की। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो पिछला व्लॉग देख लीजिए, तो वो मैंने उसमें सारा कुछ शेयर किया हुआ है। तो उसके बाद मैं आज कर रही हूँ। आज है संडे, तो 2 दिन बीच में निकल गए। वैसे मैं डेली ही साफ़ कर लेती हूँ और कभी कभार ऐसा होता है एक दिन छोड़कर एक दिन कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपना घर बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से साफ़ करती हूँ। बिल्कुल कोई भी चीज़, कोई भी कोना छोड़ती नहीं हूँ, एक एक कोना साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने साइड में यहाँ पर झाड़ू लगा दिया और लगा दी है मशीन। जब तक मेरे बाकी के काम होते रहेंगे, इतने कपड़े भी धुलते रहेंगे, तो साइड बाय साइड मेरा काम भी चलता रहेगा। ग्रिल मैंने साफ़ कर दी है। अब पहले मैं मशीन लगाऊंगी, अच्छे से कपड़े वगैरह देख लेती हूँ। इसमें कोई कलर वाला कपड़े तो है नहीं। मैंने अपने कलर वाले सारे कपड़े निकाल दिए हैं, क्योंकि ना कलर लग जाता है मेरे हस्बैंड के कपड़ों पर, तो वो चिल्लाते हैं। और मेरे सूट में से किसी एक आधी सूट में से निकल जाता है कलर, कोई ना कोई ऐसा होता है कि निकल जाता है। तो मैं मोस्टली अपने कलर वाले कपड़े हाथ से ही धोती हूँ, तो इसलिए मैंने वो साइड में निकाल दिया। या तो मैं हाथ से धोऊंगी या फिर बाद में लास्ट में मैं कलर वाले कपड़े डालूंगी। एक सूट था मेरा जिसमें से कलर निकल रहा था, ग्रीन वाला, तो इसलिए मैंने वो साइड में कर दिया। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम के अंदर और मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह को किया सेट, क्योंकि सोते हैं तो इधर उधर हो ही जाती है। वैसे तो इतना यूज़ होती नहीं है बेडशीट, लेकिन रात को यूज़ होती है बेड, तो इसीलिए सारा इधर उधर हो ही जाता है। बैठते हैं तो भी बेडशीट हट निकल ही जाती है, जबकि मैं परफेक्टली चारों साइड से इसको दबा देती हूँ बिल्कुल अच्छे से, लेकिन फिर भी इधर उधर हो ही जाती है। और आज है संडे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ब्लॉग के अंदर कि संडे का डे है आज। और आज भी मुझे कोई आराम नहीं है। मतलब एक हाउसवाइफ को संडे को भी कोई भी आराम नहीं मिलता। इवन मेरे हस्बैंड भी संडे एंजॉय नहीं करते हैं, संडे को भी उनको काम ही रहता है। तो वो अभी जाने के लिए रेडी होंगे। वो अभी फ़िलहाल नीचे गए हैं, लेकिन उसके बाद आए थे वो और चले जाएंगे, क्योंकि उनको है कुछ काम और वो जा रहे हैं ऑफिस के काम से बाहर। और आए थे वो दोपहर में, तो बस उनको भी एंजॉय नहीं करना और मुझे भी एंजॉय नहीं करने देना है, वही वाला हाल है। संडे हो या मंडे, हमारे लिए सब दिन एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से कर लूँगी पूरे सोफ़े वगैरह की भी डस्टिंग। मैं डेली करती हूँ ये सारे काम, इसीलिए बहुत मेहनत लगती है सफाई करने में। मतलब ये नहीं है कि झाड़ू पोछा किए और निकल लो, ऐसी वाली चीज़ कोई है ही नहीं। मैं बहुत अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करती हूँ, हर चीज़ को अरेंज करती हूँ। उसके बाद पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करती हूँ, ताकि कहीं पे भी कोई भी मिट्टी ना रहे, क्योंकि हमारे ही हाथों कपड़ों पे लगती है और फिर वही चीज़ है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए, क्योंकि हम हर चीज़ को यूज़ करते हैं, तो कहते हैं ना एक कुत्ता भी अपनी जगह साफ़ करके बैठता है, तो हम तो इंसान हैं, इंसान तो ऑब्वियसली हर चीज़ को साफ़ करेगा ही। तो मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद मैंने लगानी स्टार्ट कर दी है झाड़ू। एक औरत अपनी मेहनत से अपने घर को स्वर्ग बना देती है, फिर भी कुछ लोगों की शिकायत बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है। मतलब नुक्स निकालने वाले, कमी निकालने वाले लोग कमी ही निकालते हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ इतनी मेहनत करती है ना अपने घर को स्वर्ग बनाने को। जितना रोल एक पति का होता है, एक मेल का होता है अपने घर को चलाने में, उतना ही रोल अपने एक हाउसवाइफ का होता है अपने घर को संवारने में। मतलब कहते हैं ना एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ जो घर को चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वाइफ नहीं होगी, काम नहीं करेगी, तो उसके बिना घर चल जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक आदमी अपना घर का काम देखेगा कि बाहर का काम देखेगा, इसीलिए हाउसवाइफ अपने घर को अपनी मेहनत से स्वर्ग बनाती है। तो मेरी झाड़ू लग गई है और एक साइड में मेरे एक राउंड के कपड़े घूम चुके हैं, मैंने सेकेंड राउंड के भी डाल दिए थे। और यहाँ पर मैं आ गई थी सब्जी बनाने के लिए, आलू टमाटर की, स्पेशली मम्मी के लिए बनानी थी। मैंने तो छोले बनाने हैं, पर मम्मी छोले नहीं
खाती हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी सब्जी बनाई है, थोड़े से आलू के लिए वो बनाऊंगी। उसके बाद उनको रोटी बनाकर दे दूंगी फटाफट से। तब तक मेरे मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया, डाल दिया जीरा और हींग, कुछ ज़्यादा डाला नहीं है, सिर्फ एक हल्की सी मिर्च और थोड़ी सी प्याज और हल्का सा टमाटर, मतलब बिल्कुल हल्के। नॉर्मली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैंने बिल्कुल हल्का खाना उनके लिए बनाया है। उनको आलू टमाटर खाने की सब्ज़ी खाने का मन था, इसलिए। तो मेरे तो साइड में छोले उबल चुके हैं, और जब मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि हस्बैंड है नहीं अभी के, कोई है नहीं, तो खाएगा कौन, पापा भी नहीं थे, तो 1 बजे तक बाकी लोग खाते हैं, तो तब तक मैं अपना रेडी कर लूँगी नहा धोकर। इसलिए खाना मैंने बनाया था बाद में, तो यही सिर्फ मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं। और मैं संडे को भी दोपहर के 2:30 बजे, पौने 3 बजे मैं फ्री हुई हूँ खाना लंच वगैरह करने के बाद। उसके बाद मैं लाई थी छत पे से कपड़े, और कपड़े लाने के बाद मैंने उनको फोल्ड करके रखा था, तो टाइम बिल्कुल ऐसे ही चला गया था। बस मुझे 1 या 2 घंटे मिले होंगे बीच में बैठने के लिए, उसमें मैंने थोड़ी सी एडिटिंग की थी। उसके बाद शाम हो गई, शाम को फिर से खाना बनाया। तो बस यही ज़िंदगी चल रही है, और इस ज़िंदगी में अपने लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लोग कह देते हैं कि तुम करते क्या हो, पर सीरियसली मानो, हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। वरना एक लड़की चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ, जैसे उसे सजने संवरने के लिए भी टाइम होता है, अपने लिए टाइम निकाले तो वो अपने लिए कुछ करना चाहती है तो वो कर सकती है, पर टाइम की कमी है, हमें टाइम नहीं मिलता। और ये हर घर की कहानी है। तो खैर चलिए, छोड़िए ये सब बातें। तो यहाँ पर मेरे दूसरे राउंड के भी कपड़े घूम चुके थे। उसके बाद मैंने एक साइड आधे कपड़े ड्रायर में डाल दिए हैं, और आधे कपड़े रखे हैं मैंने ड्रायर के ऊपर, वो ड्रायर हो जाएंगे। उसके बाद मैंने वो निकाल लिए हैं बाल्टी में। अभी मुझे पानी से धोने बाकी हैं, पर मैं सरफ निकालने के लिए इन कपड़ों को कर लेती हूँ ड्रायर। मेरे पतिदेव आ गए हैं, और इनका कहना है कि अब मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम हो जाओ साइड, क्योंकि मुझे जाना है काम से। मैंने कहा आप नहा लो, जब तक मैं छत पे झाड़ू लगा के आ जाती हूँ, क्योंकि मैं कपड़े डालूंगी तो मैं बिना झाड़ू लगाए कपड़े डालूंगी नहीं। इसीलिए मैं थोड़ा बीच में फ्री हुई, तो मैंने कहा अभी सब्जी बन भी रही है, रोटियां तभी डालूंगी, तो इससे पहले मैं लगा आती हूँ झाड़ू। क्योंकि मैं नहीं होती हूँ ना, तो छत पे झाड़ू नहीं लगती है, छत पे मैं ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पे छत यूज़ ही नहीं होती है, मैं ही यूज़ करती हूँ, मैं ही कपड़े सुखाती हूँ बस। यहाँ पर मैंने फटाफट से लगा दी है झाड़ू छत के ऊपर। और मेरी वीडियो इतनी स्पीड में कर रखी है मैंने, तो ऐसा लग रहा है कि मैं झाड़ू ठीक से मार नहीं रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वीडियो बहुत फास्ट चल रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। मैं झाड़ू बहुत अच्छे से लगाती हूँ, मतलब सफाई मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, क्योंकि ये मेरा एक तरह से शौक़ ही मान लीजिए। खाना एक बार के लिए मेरा शौक़ नहीं है, पर सफाई मेरा शौक़ है, और वो मैं पूरी शिद्दत से करती हूँ। झाड़ू लगाकर मैंने एक साइड में कर दिया था कूड़ा, फिर मैं नीचे गई थी, फिर मैं कूड़ा उठाने के लिए एक पन्नी लाई थी, उसमें डाला, फिर एक साइड में रख दिया। उसके बाद मैंने हैंड वॉश किए, और सब्जी भी बन चुकी थी इतने, और मैंने उसके बाद बनाने लग गई फटाफट से मम्मी के लिए रोटियां, क्योंकि उनको फटाफट से देनी होती है रोटी, तो उनके लिए सब्जी बना ही दी थी। और बाकी लोगों के लिए सब्जी मैं बाद में बनाऊँगी, बाकी लोग खाएँगे दोपहर में, और मेरे हस्बैंड भी दोपहर में ही आएँगे, और मैं भी दोपहर में ही खाऊँगी, तो इसीलिए मैं सब बाकी का खाना अपना रेडी होने के बाद, नहा धोकर रेडी हो जाऊंगी, तो उसके बाद बनाऊंगी। तो और आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से आएगी आपको कि मैंने ब्लॉग डाला है, और आपको फट से मिल जाएगा, और आप फट से देख भी लोगे, और आपसे मिस भी नहीं हो। यहाँ पर हमारी रोटी भी बन चुकी है। रोटी बनाने के बाद मैंने गैस को साफ़ किया अच्छे से, और उसके बाद मैंने जो भी बर्तन थे नाश्ते वगैरह के और खाना वगैरह जो भी बनाया था मम्मी के लिए, उसके जो भी बर्तन थे मैं उनको कर दूंगी बिल्कुल साफ़ में, क्योंकि मुझे सिंक एकदम साफ़ चाहिए होता है, मेरा सिंक एकदम साफ़ पड़ा रहता है। और ये सारी आदतें हमने ली अपनी मम्मी से, तो बिल्कुल एक भी बर्तन हमें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके रखती हूँ। जब भी मैं यूज़ करती हूँ वो बर्तन मैं साफ़ करके रख देती हूँ, तो सिंक एकदम साफ़ सुथरी भी अच्छी लगती है। हाँ भाई, कि हमने कुछ किया है, हमारा घर एकदम साफ़ है और अरेंज है। तो यहाँ पर हमारे बर्तन भी धुल जाएंगे। और छोले भी मैंने कुकर में से निकाल दिए थे एक बाउल में, और उसी बाउल में जब सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं सब्ज़ी कर दूँगी, तो वो भी वेस्ट नहीं होगा, बर्तन भी ज़्यादा नहीं होंगे, और काम फैलेगा भी नहीं।
मैं तो अपने सारे काम ऐसे ही निपटाती हूँ फटाफट, और साइड बाय साइड मैं एक के साथ दूसरा काम भी करती रहती हूँ अगर मेरे पास टाइम है तो। जैसे बर्तन मांज रही हूँ, इसमें तो मैं दूसरा काम नहीं कर सकती। अगर सब्जी बनानी है, जब तक सब्जी बनेगी तब तक मैं दूसरा कोई काम देख लेती हूँ। तो मैं अपने काम ऐसे ही ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग बताइए, आप लोग अपने काम कैसे ख़त्म करते हो? और ऑब्वियसली सब लोग ऐसे ही करते हैं, क्योंकि 100 काम होते हैं, एक काम नहीं होता है। एक हाउसवाइफ के पास हर 1000 काम होते हैं, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके काम डबल हो जाते हैं। फ़िलहाल मेरे पास कोई बच्चा है नहीं, तो मैं शांति से काम कर लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने रोटियां दे दी थी मम्मी को देने के बाद मैं आ गई थी बाथरूम के अंदर, क्योंकि मुझे अभी पानी में कपड़े खंगालने हैं। क्योंकि मैंने अभी ड्रायर किए हैं, उनमें से सर्फ़ निकाला, तो अब मैं अच्छे से इनको पानी में निकाल दूँगी और कपड़े हो जाएंगे बिल्कुल साफ़ सुथरे। इनके अंदर नहीं बचेगा थोड़ा सा भी सर्फ़, क्योंकि ना मैं ड्रायर इसीलिए करती हूँ ताकि कपड़े अच्छे से धुल जाएँ। कपड़े धुलने के बाद मैं इनको दोबारा ड्राई करूँगी और सुखाऊँगी छत पर, और ये 1-1.5 घंटे में आराम से सूख जाएंगे और कपड़े अच्छे भी धुलते हैं और पानी भी कम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से अपने स्पीड में कपड़े धो रही थी, क्योंकि मुझे ना नहाने धोने में जब मैं रेडी होकर आई तो मुझे 12 बज चुके थे। उसके बाद मैंने लंच की तैयारी करी थी, तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है। हर खाना खाया, सबको दिया, उसमें भी मुझे 3 बज गए थे, क्योंकि मैं कपड़े भी उतार कर लेकर आई थी। मतलब टाइम का तो पता ही नहीं चलता कि कैसे कब कहाँ चला जाता है, अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और बैठ जाओ ना तो फिर कोई ना कोई काम फिर भी आ जाता है। तो दिन में तो कभी कभार मतलब ऐसा होता है कि सो ही नहीं पाती, तबीयत ख़राब होती है ना, तो तब तो सो जाती हूँ बाय चांस, लेकिन दिन में भी नहीं रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम मिलता। और मैंने आकर मशीन लगाई थी थर्सडे को, तो मैंने दोबारा से संडे को लगा दी। तो इतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं, क्योंकि मैंने जब सारे कपड़े धोए थे अपने हस्बैंड के 10 दिन के 10-12 दिन के कपड़े रखे हुए थे। जब से मैं गई थी तब से लेकर जब तक मैं आई हूँ तब तक कपड़े रखे हुए थे, और 2 दिन मुझे फीवर था तो तब भी मैंने नहीं धोए थे। तो वो सारे कपड़े, बेडशीट वगैरह, सोफ़े के कवर सब धोए हैं, और मैंने इसका व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। तो मैंने सारे कपड़े धो दिए थे, तो 2 दिन में इतने कुछ खास हुए नहीं थे। ये कपड़े हुए थे, तो फटाफट से मैं आ गई थी छत पे कि चलो पहले मैं सोच रही थी नहा लेती हूँ पोछा लगाकर, फिर मैंने सोचा यार कपड़े सुखाकर आ जाती हूँ, क्योंकि ना फिर मैं कपड़े डालकर आऊँगी छत पर। कभी धूप आ रही है, कभी मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश का हो रहा है, और कपड़े सुखाऊंगी ना तो मैं पूरी गीली हो जाऊँगी पसीनों में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा नहाने का। तो मैंने कहा चलो अपना पहले सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही नहाऊँगी। तो अब मेरा रह गया है पोछा लगाना, और उसके बाद मेरे को नहाना है। नहाने के बाद मुझे खाना भी बनाना है, तो इसीलिए वैसे नहाने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं था। नहाने के जब मैं किचन में गई थी तो मैं वैसे ही पसीनों से नहा ली थी, तो फिर भी लेकिन नहाना तो था ही, इसीलिए मैं पहले नहाई थी। उसके बाद मैंने बनाया था लंच। तो यहाँ पर हमारे कपड़े भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, और रस्सी वगैरह साफ़ कर मैं कपड़े सुखाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने पिछले व्लॉग्स में बता रखा है। क्योंकि ये या ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं रस्सियाँ वगैरह, तो मिट्टी जम जाती है इनके ऊपर, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं पोछा लगा चुकी थी। पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने मशीन को हटाया नहीं था पहले, क्योंकि जो मैंने कपड़े पहन रखे थे वो मुझे ड्रायर करने थे, इसीलिए फिर सूखते नहीं हैं कपड़े जल्दी से, तो फिर मेरे को ड्रायर करने थे, तो इसलिए मैंने मशीन को रखा हुआ था। मैंने मशीन को अच्छे से वॉश कर दिया है, और ड्रायर वगैरह सब अच्छे से वॉश कर दिया, और इसमें से अच्छे से पानी निकाल कर इसको रखा हूँ मैं रूम में। मैं वो वाला रूम यूज़ नहीं होता, तो मैं इसलिए कॉर्नर में रख देती हूँ। पहले मैं रखती थी वो सामने विंडो जो है वहाँ पे, लेकिन अब मैं रूम के अंदर रख देती, क्योंकि वो रूम यूज़ नहीं होता। तो मैं नहा ली थी, उसके बाद मैं अपने कपड़े भी सुखा आई थी जो मैंने डाल रखे थे, जो धोए थे हाथ से। उसके बाद मैंने आ गए हैं किचन में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि मुझे बनाने हैं छोले चावल। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ चावल। मैंने चावल एक बॉक्स में किए थे, मतलब कंटेनर में किए थे, तो ये बच गए थे, मुझे वो लग नहीं रहा था। ये 5 किलो चावल थे, पर कोई नहीं, ये मैं पहले यूज़ कर लूँगी, बाकी चावल मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो मैं फटाफट से यहाँ पे अब लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैं ना हाथ बहुत जल्दी चला रही थी कि भूख लग रही होगी, तो फटाफट से रख दी थी मैंने गैस पर कढ़ाई, और उसमें डाल दिया था तेल, और जब तक तेल गर्म हुआ तब तक मैंने कर लिए थे बाकी के काम। और मेरी प्याज मैंने पहले ही काट दी थी जब मैंने मम्मी के लिए सब्जी बनाई थी। तो उसके बाद मैंने लहसुन अदरक को अच्छे से कूट लिया था, उसमें डाल दिया था जीरा के बाद हींग के बाद प्याज, और इनको अच्छे से भूनने दूंगी। भूनने के बाद डालूंगी टमाटर, और टमाटर और मिर्च को मैंने कर लिया अच्छे से कट, और इसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए, जैसे हल्दी, धनिया, किचन किंग और रेड मिर्च भी डाल दिया। आपकी बारी मैं थोड़ी यूज़ करने लग गई हूँ, और हरी मिर्च।
मिर्च, वो मैंने आपको बता ही दिया, और नमक मैंने पहले भी डाला था। हल्दी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डाला। और इसमें मैंने थोड़ा सा डालना है कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी में डालती ही हूँ क्रश करके, वो अच्छा सा फ्लेवर आता है। जब तक मसाला पकेगा तब तक मैं इस चावलों को जीरा राइस बना रही हूँ, तो वो मैं छोंक लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि नॉर्मल जो मैं बॉईल करके चावल बनाती हूँ वो खाते नहीं हैं सब लोग, तो ये जीरा राइस की डिमांड थी तो मैंने जीरा राइस बना दिया, और ये फटाफट से बन भी जाते हैं। तो यहाँ पर पानी डाल दिया, पानी डाल के इसमें बॉईल आ गया, तो इसमें मैंने डाल दिए जो मेरे बॉइल्ड छोले थे। अब मैं इनको 10-15 मिनट पकने दूंगी, ताकि अच्छे से पानी मिक्स हो जाए छोलों के अंदर और छोले एकदम परफेक्टली बन जाएंगे। तो 10-15 मिनट में मेरा सारा खाना तैयार हो जाएगा, और जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी किचन की गैस को साफ़, क्योंकि मुझे आदत है कि मेरी गैस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और उस पर थोड़ी थोड़ी छींटें आ गई थी खाना बनाते वक्त, तो मैंने उसको साथ के साथ साफ़ भी कर दिया। मेरा ना ऐसे कई बार हाथ भी जल चुका है, पर मेरी आदत नहीं छूटी है, ये आदत लगी हुई है। और उसके बाद बॉटल्स खाली थी तो मैंने उनको भर कर रख दिया है फ्रिज के अंदर। तो यहाँ पर मेरे छोले और चावल तैयार हो चुके हैं। मैंने एक थाली में डाल लिए चावल और एक बाउल में डाल लूँगी मैं छोले, और मुझे देकर आने हैं ये नीचे। तो मैं चली नीचे इनको देने के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे थोड़ी देर बाद। फिर मैंने लंच किया, लंच करने के बाद मैं ले आई थी कपड़े छत पे से, और फिर मैंने इनको रखा फोल्ड करके। पहले मैं सोच रही थी चलो यार साथ के साथ मैं प्रेस कर देती हूँ, अभी टाइम है 3 ही बजे हैं, पर फिर मेरी ना हिम्मत बोल गई कि यार 1 या 2 घंटा बैठ जाओ, क्योंकि शाम को दोबारा खाना बनाना है, तो बेटर है कि अपने लिए थोड़ा सा रेस्ट ले लिया जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है ना फिर, क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाएगी। और मुझे अभी वायरल हुआ है, दोबारा से तबीयत ख़राब ना हो जाए, और अभी मेरा कोल्ड तो बिल्कुल अच्छे से ठीक भी नहीं हुआ है, इसलिए अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने लिए टाइम निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाय बाय।